ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। पश्चाताप सारे दर्द को खत्म कर देता है। हाँ, गुरु कहते हैं कि जो अगर कोई पश्चाताप कर ले सच्चे मन से तो सारे दर्द, माने जो उसको पाप किया है, जो उसने गलती की, जो भूल की है, तो उसको सजा मिलने वाली है ना। अगर वो पछता लेता है तो गुरु कहते हैं वो दर्द से उसको गुजरना नहीं पड़ता। कौन सा दर्द? यही जो मिलने वाला कर्म का। कैसे हमने कर्म किए, और जो कर्म किए वो 1000 गुना होकर के हमको मिलने वाले थे, लेकिन अगर हमने पछता लिया, अगर हमने गलती दोबारा दोहराने की कसम खा ली कि अब हम नहीं दोहराएंगे, भगवान तुम्हारी कृपा है, भगवान तुम्हारी महिमा है, प्रभु तुम करुणा निधान हो, हे परमात्मा तुम दया की मूर्ति हो, भक्त वत्सल हो, तो ऐसे ही भगवान के अगर पुकार बैठे कि भगवान अब हमें गलती नहीं करेंगे, तब भगवान ने कहा वो तुम्हारे दर्द को सब धुल देगा। कहा भी भगवान ने कि अतिशय दुराचारी भी साधु मानने योग्य है। कब? जब वो सच्चा संकल्प कर ले कि हम ये काम नहीं करेंगे। संसार की दुर्दशा को देख करके, संसार की लीला को देख करके अपने मन में सच्चा विचार बना लो कि अब हमें बार बार यहाँ आने के लिए, यहाँ फंसने के लिए हम अपना कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। अपने मन में पक्का निश्चय बना लिया तो भगवान कहते हैं हम सदैव तुम्हारे ही साथ में हैं। तुम अगर पछता रहे तो तुम्हारी सारी भूलों को हम भुला देंगे। और सच में भगवान ऐसे दयालु हैं, जितनी भूलें हमने की हैं या करते हैं तो हमको भगवान क्षमा न करे तो इतनी हमारी भूलें हैं कि क्षमा ना करे तो हम एक कदम चल नहीं सकते, एक दाना हम खा नहीं सकते। वो करुणा निधान हमारी गलतियां तो देखता ही नहीं। यही तो गिरधर गोपाल की आदत भली है कि अब गुण को देखा नहीं करते, सिर्फ गुण को ही देखते। अगर गुण हमारे, अगर पूरे दिन में, पूरी जिंदगी में अगर कोई हमने एक भी अच्छा काम किया होता है तो भगवान कहते हैं उसका हमको फल भगवान दे देते हैं। जितनी हमने गलतियां की, कमियां की हैं, भगवान सब धीरे 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 हमारी सब भुला रहा है। अगर एक भी कमी की सजा दे तो हम काट नहीं सकते। इतना हमारे अंदर, गुरु कहते हैं, दोष रहता है, इतना कर्म करने का हमारे अंदर। भगवान ने कहा इतना हमारे कर्म करने का हमारे अंदर इतनी चाहना, इच्छाएं पड़ी रहती हैं, लेकिन भगवान हमारी सारी इच्छाओं को ना देख करके, कामनाओं को ना देख करके वो क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, अब भगवान हमको क्षमा तुरंत ही कर देता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं देखो, हमको ये हमेशा ये विचार करना चाहिए कि हमको पछतावा, लेकिन ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि हम करें खता और वो वक्त है ये रोज का झगड़ा कौन करे। रोज का झगड़ा नहीं, रोज हम खता करें और रोज भगवान से माफी मांगे, वो क्षमा कर दे। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं। गलती कर न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। अगर गलती उससे हो गई, अनजाने में हो गई है, अब पछता लिया, दोबारा ना करने कसम खाई, वो करता ही नहीं है दोबारा, तो भगवान ने कहा फिर उसको मैं अपना भक्त बना लेता हूँ, अपनी शक्तियां प्रदान करता हूँ, उसके अंदर ऐसा विचार भर देता हूँ कि उससे वो गलती फिर होती नहीं है। भगवान के भक्त से गलती हो क्यों? क्या वो इतना कमजोर होता है? भगवान का भक्त वो गलती पे गलती करता रहे। जो भगवान के सहारे चलता वो गलती नहीं करता। जिस पर पूरा भगवान पर जो समर्पण होता, जिसको पूरा विश्वास होता, उससे कोई भूल नहीं होती, क्योंकि भगवान की शक्ति उसके अंदर आ जाती। जैसे गुरु कहते थे कि अगर प्लग लग गया सही से तो करंट लग गया तो रोशनी आएगी, अंधेरा रहता कहाँ है। अब अगर अंधेरा है तो सही पावर उसमें नहीं पहुंच रही है। ऐसे ही गुरु कहते हैं हमारे अंदर भी अगर गलतियां बार बार हमसे होती हैं तो हमने सही से गुरु का ज्ञान अभी समझा नहीं, जाना नहीं। इसलिए अगर हमसे अब गलतियां होना कम हो जाए, खत्म हो जाए, तभी हम समझ लो गुरु के बच्चे हैं, तभी हम कहलाएंगे भगवान के बच्चे। गुरु के बच्चे नहीं तो अगर हम वही कर्म को करते रहेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुरु करने से क्या। जैसे कोई बच्चा हो, पढ़ लिख जाए, फिर भी वो अंगूठा लगाए, साइन न करे, तो उसकी पढ़ाई बेकार ही है। पढ़ने के लिए विदेश आए, लौट के उसको अपने बाप को बाप ही बोले, अब्बा बोले या बाप बोले, तो फिर क्या फायदा है? मैंने पढ़ लिख के सभ्यता भी ना है तो फायदा क्या पढ़ाई से। ऐसे गुरु कहते हैं हमारी शरण में आने से तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव आना चाहिए था, स्वभाव संस्कार तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर दोबारा कोई भूल ना हो। क्योंकि जब भूल को तुम बहुत बड़ी समझोगे तब फिर नहीं करोगे, बहुत बड़ा नुकसान अपना समझोगे। कि जैसे भगवान ने बताया क्या होता है, गलत चीज खाने से हमारा शरीर बर्बाद हो जाता है।
अब गलत विचार आने से हमारा मन बर्बाद हो जाता है और गलत कर्म करने से हमारा भविष्य बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमारे ऐसे कोई कर्म ना हो जिससे हमारा भविष्य बर्बाद हो। समझदार देखो बच्चे जो होते हैं तो वो इसे काम नहीं करते कि हमारा भविष्य बर्बाद हो, मेरी मार्कशीट पर लाल रंग की कलम चल जाए जो हम कहीं भी नौकरी ना कर पाए। लेकिन जो गफलत में बैठे रहते हैं वो अपने मस्ती में रहते हैं तो वो कहते हैं अरे करो भूल, क्या करना, माँ बाप तो बैठे हुए हैं हमको बचाने के लिए, रुपया नहीं मेरे पास, क्या पैसा नहीं है, क्या हमारे पास कोई बोलने वाला नहीं है। इसी भूल के कारण वो गलती पे गलती कर लेते हैं। लेकिन गुरु हमारे सिखाते हैं नहीं, भगवान के भक्त को भगवान ही सब में देखना चाहिए। हर एक इंसान के अंदर भगवान विद्यमान है, एक परमात्मा के सिवा दूसरा और कुछ है ही नहीं। ऐसा जब विचार बना लेता है तो शुद्ध हृदय से वो भगवान को जब देखता है तो अपने अपना वो विकास करता है, उन्नति की ओर जाता है, अपना सब फायदा ही फायदा होता। तन भी शुद्ध रहता, मन भी शुद्ध रहता, इंद्रियां भी शुद्ध रहती, सामने वाला भी शुद्ध, अपने वाला भी, अपना मन भी शुद्ध। इसलिए तो दादा भगवान हमारे कहते थे कि मान न मान तू है भगवान। ऐसा बोलने से, ऐसा सोचने से, ऐसा समझने से क्या होता है, सामने वाले पर भी प्रभाव पड़ता है। और दादा भगवान तो खुद ही शुद्ध स्वरूप परमात्मा थे। यही लिए गुरु हमको रोज सिखाते हैं कि देखो पछताने से, चाहे एक बार पछताए भी ना इंसान, लेकिन गलती दोबारा ना करे। अब पछताने के बाद गलती कर ले तो फिर उसका पछताना सब बेकार होता है, क्योंकि पछता तो लिया, माफी मांग तो ली, लेकिन अपनी आदत को उसने सुधारा नहीं। हमेशा ऐसे तुम करते रहोगे और जिस समय आखिरी समय तुमसे ऐसा काम हो जाए जब तुमको पछताने का भी मौका अगर ना मिले तब तुम फिर क्या करोगे, सारी पाप की गठरी अपनी लेकर के जाओगे। तब तक तुम्हारी बड़ी हानि होगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। उस समय तो ऐसा कोई गुरु तुम्हें समझाने वाला भी नहीं मिलेगा, ऐसा कोई संत महात्मा भी नहीं मिलेगा जो तुमको बताए। तो इसी आज से सुधार करो ना, आगे बहुत दूर तुमको चलना है, स्वदेश अपने चलना है, वहां एक गठरी लेकर के नहीं चलना। कर्म कहते कि गठरी हमको यहीं पर उतार फेंकनी है, ये बार बार हमको ऐसे कर्म को नहीं करना है जिसके कारण हमको ये बार बार संसार में आना पड़े। भजन में कहते हैं मन समझ के लादो लदनिया, आगे बहुत दूर है जाना, हाट न कोई बनिया। माने ऐसा कोई बाजार भी नहीं मिलेगी और ना कोई बनिया मिलेगा जो तुम्हारे माल को खरीद लेगा, सामान को। इसलिए ये लदनिया माने कर्मों की गठरी अपनी है, बहुत ज्यादा लाद के ना चलो, उठा नहीं पाओगे, एक कदम चल नहीं पाओगे। कैसे चलोगे, क्योंकि भगवान ने कहा हाथ तो दो होते हैं, लेकिन गठरा इतना बड़ा होता तो कैसे मुट्ठी में आए। इसलिए हाथ कहते सब लोग, ये तो गया हाथ खोल कर गया, कुछ ले नहीं गया। अरे वो मुट्ठी में कर्म नहीं आए हैं, अब सर पे गठरी इतनी भारी हो गई जिसको पकड़ने के लिए उसको दोनों हाथ अपने लगाने पड़े हैं खोल करके। इसी कारण वो धन जा रहा है, कैसे भरा हुआ अपना सब सामान लेकर के, कैसे गफलत का। आज गुरु हमको बताते हैं कि तुम क्या है, अपने अंदर सचेतता लाओ कि हमको कुछ भी नहीं लेना है यहाँ से, सब भगवान का है, ऐसे ही छोड़ देना है। कहीं पर भी जाए इंसान, खाए पिए रहे, होशियारी क्या होती है कि वो उसका सामान अच्छे से अच्छा करे, वहीं पर ही छोड़ के आए कि लेकर के बांध के आए। ऐसे ये संसार है भगवान का, इसमें जो भी चीज है वो सब भगवान की है। मैं मेरे का हूँ, मैं का जो कर्म बनाते हो, यही सबसे बड़ी हमारी भूल होती है। तो इसीलिए भगवान ने बताया कि हमेशा भगवान की भक्ति में इसे चित्त को जोड़ करके रखो, परमात्मा में मन को लगा करके रखोगे तो भूल होगी क्यों, क्यों भूल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जब तुम शुद्ध परमात्मा स्वरूप हो, भगवान के कैसा भगवान का नाम है, भगवान का नाम है अच्युत, माने उनसे कोई गलती होती नहीं है। अब भगवान ने हम लोगों को भी बताया कि तुम तो हमारे अपने ही स्वरूप हो, अपने जैसे ही भगवान ने बनाया, चाहे आंखें देख लो, चाहे मुंह देख लो और चाहे हमारा शरीर देख लो, जैसा भी है। गुरु कहते जो प्रकृति की जो तस्वीर होती है वो स्त्रियों जैसी होती है, जो पुरुष परमात्मा की होती है वो आदमियों की होती है, कोई 1 इंच कम नहीं है। अब एक भगवान ने शक्ति भी कैसे दी, जीव भाव से, अपना ही शक्ति से उसके अंदर बैठी है, वो आत्मा रूप से भी सबके अंदर बैठा हुआ है वो। लेकिन फिर भी तुम उसको ना देख करके कर्म खाते में पड़े हुए बढ़ाने में, तो पछताने से भूल एक बार कोई माफ कर देगा, 2 बार माफ कर देगा, लेकिन जब बार बार तुम ऐसे पछता के गलती कर करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए कोई गलती ही ना करो, कोई ऐसे कर्म ही ना करो जिनके लिए तुम्हें रोना पड़े, पछताना पड़े, बाद में लौट करके हमको संसार में आना पड़े। विषय मन पर शासन ना करे,
मन का शासन विषयों पर ही हो जाए, यही मनोनिग्रह है। कहा मन में जो निग्रह करना क्या होता है कि विषय हमारे ऊपर शासन ना करें, माने हम विषयों के कमजोर ना बने कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलता, विस्तर नहीं होता तो हमें नींद नहीं आती, 4 तरीके की सब्जियां खाना नहीं होता तो हमको अच्छा नहीं लगता है, कोई हमको अगर आदर ना करे, सम्मान ना करे तो हमसे मतलब नहीं रखते हैं। ये सब विषय ही है। इंसान खाने की, पीने की, सोने की, लड़के की, बच्चे की, सुनने की, तरह तरह के विषय हमारे अंदर पड़े रहते हैं। तो इसलिए बता रहे भगवान की विषय मन पर शासन ना करें। ये हमको क्या चाहिए, भगवान की भक्ति से ऐसा प्रभाव मेरे अंदर चाहिए, उनका शासन हमारे ऊपर ना हो बल्कि हम उन पर शासन करें। परमात्मा हमारे अंदर जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो शासन किस पर करे, मन पर। जैसे चलाए उसको मन को वो वैसे चले, ना कि मन तुमको चलाने लगे। गुरु कहते थे राजा अगर नौकर पर सवार हो जाए तो कोई खराब नहीं, डांटे कहे अपने हिसाब चला, लेकिन अगर नौकर राजा पर शासन करने लगा तो नौकर से फिर राजा की क्या दशा होगी, नौकर का ही सब कुछ होगा। ऐसे अगर परमात्मा कहते तुम हमारे तरफ ना विचार करके, मेरे शासन को ना दे करके तुम मन पर शासन, मन के ऊपर निर्धारित हो जाते हो तो तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी, कोई तुमको संभाल नहीं सकता। इसलिए गुरु कहते पछताना ठीक है, जो हमने कल किया तो उसके लिए पछता लो, लेकिन हमेशा गलती करने की आदत अपनी छोड़ दो, नहीं तो हमको भगवान ऐसे मौका नहीं देगा कि हम पछताएं और परम धाम को जाएं। इसलिए ऐसा बना करके बैठो, कोई गलती ना हो, जिस समय भगवान हमको लेने आए उसी समय हम जाकर के भगवान से मिल करके एक हो जाएं। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।